भाई 20,000 के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड एंड्रॉइड टैब के ऑप्शन है। मतलब मैं एंड्रॉइड टैब तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आईपैड ढेर सारे मिलते हैं। खैर मेरे कहने का मतलब था कि 20,000 के अंदर अच्छे टैब मिलते ही नहीं है। लेनोवो वगैरह का ओके ओके सा स्पेक्स रहता है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टैब नहीं रहता है। ये बस ओप्पो रियलमी का कुछ टैब है जो कि ठीक ठाक लगता है मुझे। बट अब एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है मार्केट में, OnePlus Pad Go नाम से। वन प्लस के टैब की सबसे पहली खासियत मैं बताऊं तो इसका लुक्स एंड डिजाइन है। मतलब भाई इतना ज्यादा प्रीमियम। और एक और खासियत जो मुझे OnePlus के टैब में दिखता है, इसका जो स्क्रीन रेशियो है। मतलब ये फोन की तरह पतला लंबा नहीं होता है, टैब वाला फील देता है जिसपे सिर्फ आप मूवीज वगैरह एंजॉय करो ऐसा नहीं है। कुछ प्रोडक्टिव काम भी करोगे तो आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा इसका स्क्रीन रेशियो। मतलब अच्छा खासा स्क्वायर जैसा डिस्प्ले लगेगा जिसपे प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और डेफिनेटली OnePlus सॉफ्टवेयर के साथ भी अच्छा खेल रहा है। मतलब है तो डेफिनेटली कलर वैसी, काफी सारा अच्छा फीचर्स दिया OnePlus ने, मल्टीटास्किंग को बढ़ाता है और डेफिनेटली यही सब चीज मिलके एक टैब को अच्छा टैब बनाता है। सबसे पहले इस टैब की लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत नेक्स्ट लेवल डिजाइन है और थिकनेस मात्र 6.8 mm है। मतलब भाई जरूरत से कुछ ज्यादा ही पतला सा फील होगा। और वेट 530 ग्राम्स है, तो डेफिनेटली टैब के हिसाब से और 11.3 इंच के टैब के हिसाब से अच्छा खासा लाइट वेट हुआ। खैर कलर इसमें एक ही है, कोई ब्लैक कलर वगैरह भी नहीं है, बट ग्रीन कलर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें 11.3 इंच का 2.4 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। बस यही नहीं बल्कि इसका रिफ्रेश रेट भी 90 हर्ट्ज। मतलब भाई डिस्प्ले में तो कोई कमी नहीं छोड़ रखा है OnePlus ने अपने प्राइस के हिसाब से, जो है सो एक्स्ट्रा ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे लगता है 20,000 के अंदर वाले टैब्स में मिसिंग रहता है, परफॉर्मेंस। तो इसमें है MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, जो कि डेफिनेटली एक 20,000 के फोन जितना अच्छा तो परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन हाँ एक टैब के हिसाब से 18,000 में अच्छा हुआ। और अभी फिलहाल इस पे 2,000 का कार्ड डिस्काउंट चल रहा है और वो लेके 16,000 में बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भाई ओवरऑल टैब बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। यहाँ तक कि इसमें बैटरी भी 8,000 mAh है और फिर भी वेट 530 ग्राम से। और ये सब चीज कैसे मैनेज किया भाई OnePlus ही जाने। 8,000 mAh जितने बड़े बैटरी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग भी। इसका मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों ही 8 मेगापिक्सल और ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है। अब मैं स्पेक्स को क्या ही बताऊं, सीधे मैं अपना ओपिनियन दूं तो नो डाउट टैब मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और 18,000 में तो फिर भी ठीक है, कार्ड डिस्काउंट वगैरह लेके 16,000 पड़े, नो डाउट बहुत अच्छा है। मैं इसका वाईफाई ओनली वाला वेरिएंट ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 4G वाला वेरिएंट में आपको 256 GB वाला वेरिएंट ही लेना पड़ेगा और वो सब मिला के 22,000 इसका प्राइस हो जाता है। और कार्ड डिस्काउंट लगा के 20,000, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा लगता है। ये टैब उतना वैल्यू फॉर मनी सा फील नहीं देता है। और अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे तो ज्यादा स्टोरेज का ही काम है, फिर भी भाई आप 8/128 लो, इसको आप एक्सपेंड अप टू 1 TB तक कर सकते हो। 128 GB का मेमोरी कार्ड ले लेना, हो जाएगा आपका 256 GB। और नो डाउट 16,000 में ये बेस्ट टैब मैं कहूंगा, अगर खासकर आपको प्रोडक्टिविटी वाला कुछ भी काम करने का मन हो तो, क्योंकि इसका सब कुछ ही अच्छा है भाई। 8/128 है, 11.3 इंच का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 2.4 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, 8,000 mAh का बड़ा बैटरी है, 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, G99 प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा प्रीमियम डिजाइन है, 4 स्पीकर्स है। हाँ ये बात शायद मैंने पहले नहीं बताया था, बट अभी सुन लो, 4 स्पीकर्स है, डेफिनेटली रिकमेंडेड टैब है। बाकी हाँ आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ छूट गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हाँ बहुत बार बाकी हाँ हो गया, बट कोई नहीं। बाकी हाँ इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता है अगले वीडियो में, बाय, जय श्री राम।